हर इंसान की ज़िंदगी में कठिन समय आता है। कुछ लोग उस दर्द से टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं। याद रखना, जिस पत्थर पर सबसे ज़्यादा चोट पड़ती है वही एक दिन मंदिर में भगवान बनकर पूजा जाता है। दो पत्थरों की मोटिवेशनल कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर राज वर्मा और स्वागत है आपका अपने चैनल इमोशन क्राफ्ट स्टोरीज में। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक विशाल पहाड़ था। वह पहाड़ दूर दूर तक प्रसिद्ध था क्योंकि उसके पत्थर बहुत मजबूत और सुंदर माने जाते थे। बड़े बड़े मूर्तिकार वहां से पत्थर लेकर शानदार मूर्तियां बनाया करते थे। उस पहाड़ पर हजारों पत्थर थे। उनमें दो पत्थर एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। पहला पत्थर थोड़ा शांत था, वह हर चीज को धैर्य से देखता था। दूसरा पत्थर थोड़ा घमंडी और आराम पसंद था। उसे लगता था कि जिंदगी में आराम सबसे बड़ी चीज है। दोनों हमेशा साथ रहते, बातें करते और आसमान को निहारते। एक दिन सुबह सुबह वहां एक बूढ़ा मूर्तिकार आया। उसकी आंखों में अनुभव था और हाथों में कमाल की कला। वह पहाड़ के पत्थरों को ध्यान से देखने लगा। उसने कई पत्थरों को परखा, फिर उसकी नज़र उन दो दोस्तों पर जाकर रुकी। मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, यही दोनों सही हैं। कुछ मजदूर आए और दोनों पत्थरों को पहाड़ से अलग कर दिया गया। दोनों पत्थर डर गए। पहला पत्थर बोला, लगता है हमारी जिंदगी बदलने वाली है। दूसरा पत्थर बोला, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं हमें तोड़ न दें। दोनों को बैलगाड़ी में रखकर मूर्तिकार अपने घर ले आया। वहां पहुंचते ही मूर्तिकार ने अपना औजार निकाला, हथौड़ा और छेनी। जैसे ही उसने दूसरे पत्थर पर पहला वार किया, ठक, पत्थर दर्द से चिल्लाया, रुको, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मूर्तिकार शांत था। उसने फिर वार किया। पत्थर और जोर से चिल्लाया, नहीं, बस करो, मैं ये दर्द नहीं सह सकता। मूर्तिकार कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है। उसने उस पत्थर को एक किनारे फेंक दिया। अब उसकी नज़र पहले पत्थर पर गई। उसने धीरे से उस पर छेनी रखी और हथौड़ा चलाया। ठक। पहले पत्थर को भी दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दूसरा वार, तीसरा वार, दिन भर चोटें पड़ती रहीं, कभी हथौड़े की मार, कभी छेने की चोट। उस पत्थर का शरीर टूट रहा था, बिखर रहा था। रात को वह अकेले में रोया। उसने आसमान की ओर देखा, कहा, हे भगवान, ये दर्द कब खत्म होगा। लेकिन अगले ही पल उसके मन से आवाज आई, अगर जिंदगी तुम्हें तराश रही है तो शायद तुम्हारे अंदर कुछ खास है। अगले दिन फिर चोटें शुरू हुई। दिन बीतते गए, हर दिन नई चोट। कभी उसकी सतह काटी जाती, कभी उसका हिस्सा तोड़ा जाता। कई बार उसे अलग की वह टूट जाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उधर दूसरा पत्थर आराम से पड़ा रहता। वह पहले पत्थर को देखकर हंसता और कहता, देखा, मैंने पहले ही मना कर दिया था, बेवजह दर्द सहने से क्या फायदा। पहला पत्थर चुप रहता। कुछ महीनों बाद मूर्तिकार ने आखिरकार अपना काम पूरा कर दिया। उसने उस पत्थर को साफ किया, नहलाया और सुंदर रंगों से सजाया। अब वह साधारण पत्थर नहीं रहा था, वह भगवान की एक अद्भुत मूर्ति बन चुका था। गांव के लोग उसे देखकर हैरान रह गए। सब बोले, वाह, कितनी सुंदर मूर्ति है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मंदिर बना। पूरे गांव ने खुशी खुशी उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया। ढोल नगाड़े बजे, फूल बरसाए गए, लोग हाथ जोड़कर सिर झुकाने लगे। जिस पत्थर पर कभी चोटें पड़ती थी, आज वही भगवान बनकर पूजा जा रहा था। उधर दूसरा पत्थर अभी भी बाहर पड़ा था। एक दिन मंदिर के पुजारी को नारियल फोड़ने के लिए एक बड़े पत्थर की जरूरत पड़ी। उन्होंने आसपास देखा और उसी दूसरे पत्थर को उठा लिया। अब रोज लोग मंदिर आते और नारियल उसी पत्थर पर फोड़ते, धड़ाम धड़ाम। हर दिन चोटें पड़ती, दूसरा पत्थर दर्द से तड़प उठता। एक दिन उसने मंदिर के अंदर रखी मूर्ति से कहा, हम दोनों में एक ही पहाड़ से आए थे, हम दोनों साथ रहते थे, फिर आज लोग तुम्हारी पूजा क्यों करते हैं और मुझ पर नारियल क्यों फोड़ते हैं। मूर्ति मुस्कुराई, फिर धीरे से बोली, क्योंकि जब पहली चोट पड़ी थी तब तुम डर गए थे, तुमने दर्द से भागना चुना।
और मैंने दर्द सहना चुना। पत्थर चुप हो गया। मूर्ति आगे बोली, आज जो सम्मान मुझे मिल रहा है वो उन हजारों चोटों की कीमत है जिन्हें मैंने सहा था। यह सुनकर दूसरा पत्थर रो पड़ा। उस दिन उसे समझ आया कि दर्द हमेशा बुरा नहीं होता। कुछ दर्द इंसान को तरासते हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उस गांव में एक लड़का रहता था, आरब। आरब बहुत गरीब था। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। आरब पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन जिंदगी की परेशानियों से परेशान रहता था। जब भी कोई मुश्किल आती वह कहता, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। एक दिन वह मंदिर गया। वहां उसने उस मूर्ति और नारियल वाले पत्थर को देखा। उसे लगा जैसे दोनों उससे बात कर रहे हों। वह देर तक उन्हें देखता रहा। तभी मंदिर के बूढ़े पुजारी उसके पास आए और बोले, बेटा क्या सोच रहे हो। आरब बोला, मैं सोच रहा हूँ कि भगवान कुछ लोगों की जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों बना देते हैं। पुजारी मुस्कुराए। फिर उन्होंने दोनों पत्थरों की कहानी सुनाई। आरब ध्यान से सुनता रहा। कहानी खत्म हुई तो पुजारी बोले, बेटा जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मुश्किल देखकर भाग जाते हैं और दूसरे वो जो मुश्किल सहकर खुद को बेहतर बना लेते हैं। आरब की आंखों में आंसू भर आए। उसने पूछा, लेकिन दर्द बहुत होता है। पुजारी बोले, हाँ बेटा, हीरा बनने के लिए पत्थर को कटना पड़ता है, सोना बनने के लिए आग में जलना पड़ता है और इंसान को महान बनने के लिए संघर्ष से गुजरना पड़ता है। उस दिन के बाद आरब बदल गया। अब जब भी जिंदगी उसे चोट देती, वह मंदिर की उस मूर्ति को याद करता। वह खुद से कहता, शायद भगवान मुझे भी तराश रहे हैं। आरब ने मेहनत शुरू कर दी। दिन में पढ़ाई, रात में काम। लोग उसका मजाक उड़ाते। कई बार उसे भूखा सोना पड़ता। कई बार उसे लगा कि वह हार जाएगा, लेकिन हर बार वही कहानी याद आती, जिस पत्थर पर ज्यादा चोट पड़ती है वही पूजा जाता है। साल बीतते गए। एक दिन वह गरीब लड़का बड़ा अधिकारी बन गया। पूरे गांव उसकी इज्जत करने लगा। एक दिन वह उसी मंदिर में वापस आया। उसने भगवान की मूर्ति के सामने सिर झुकाया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, धन्यवाद। अगर जिंदगी ने मुझे चोटें न दी होती तो शायद मैं भी साधारण पत्थर बनकर यह रह जाता। मंदिर के बाहर वही दूसरा पत्थर पड़ा था। आज वही भी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि दर्द दुश्मन नहीं होता। दर्द अक्सर हमारी असली ताकत बाहर निकालने आता है। समय बीतता गया। आरब अब गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। वह हर बच्चों को यही कहानी सुनाता। वह कहता, अगर जिंदगी तुम्हें बार बार गिरा रही है तो समझ लेना कि भगवान तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। एक दिन एक छोटा बच्चा उससे बोला, लेकिन अगर मैं हार गया तो। आरब मुस्कुराया और बोला, हारना गलत नहीं है बेटा, गलत है कोशिश छोड़ देना। फिर उसने मंदिर की मूर्ति की तरफ इशारा करके कहा, अगर वो पत्थर पहली चोट से डरकर टूट जाता तो आज भगवान नहीं बन पाता। बच्चे की आंखों में चमक आ गई। दोस्तों, आज हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें हैं। किसी के पास पैसे की कमी है, किसी के पास समय की। कोई रिश्तों से टूट चुका है, कोई सपनों से हार चुका है। लेकिन याद रखना, मुश्किलें हमें ख़त्म करने नहीं आती, वे हमें पहले से बेहतर बनाने आती हैं। जब जिंदगी चोट दे तो रो लेना, थोड़ा रुक जाना, लेकिन हार मत मानना, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी मेहनत सफल होगी उस दिन लोग सिर्फ तुम्हारी सफलता देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि तुमने कितनी चोटें सही थी। कहानी की सीख, संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। जो दर्द से भागता है वह साधारण बनकर रह जाता है। जो दर्द सहकर मेहनत करता है वही एक दिन महान बनता है। सफलता का रास्ता आसान नहीं होता। भगवान हर किसी को तराशते हैं, लेकिन हर कोई तराशने का दर्द नहीं सह पाता। अगर आज जिंदगी तुम्हें तकलीफ दे रही है तो उदास मत होना। हो सकता है भगवान तुम्हें भी किसी बड़े मुकाम के लिए तैयार कर रहे हो, क्योंकि साधारण पत्थर सिर्फ रास्ते में पड़े रहते हैं, लेकिन चोट सहने वाले पत्थर मंदिरों में पूजे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर राज वर्मा, आप देख रहे थे इमोशन क्राफ्ट स्टोरी। मिलते हैं अगली एक और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। कमेंट में आप बताएं कि आप कौन सा पत्थर की सलाह के द्वारा चलेंगे। क्या आप चोट सहेंगे या आराम सहेंगे? तो दोस्तों, कमेंट में आप बेझिझक हमसे कुछ भी परेशानी अपनी शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट में हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट में रिप्लाई अवश्य देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।